भाई सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करने लगा हूँ, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मेरे को लगता है कोई हेडलाइट वेडलाइट ऑन रहेगी और बैटरी डेड हो गई है। इसका कुछ करना पड़ेगा यार, अब क्या करें। देख लो भाई सुबह सुबह क्या कांड हो गया। बाकी वेलकम बैक टू आवर चैनल। मौसम बहुत बढ़िया है, एकदम मज़े से मैं बाहर निकलने लगा था। मैंने कहा काम कुम करेंगे, लेकिन अब तो ये दिक्कत वाली चीज़ हो गई है। अब देखता हूँ, हमने एक वो बैटरी बूस्टर ख़रीदा था, आई डोंट नो मे बी उससे कुछ काम बन जाए। देखते हैं, डिक्की में पड़ा होगा, उसको चला के देखते हैं। वरना वो जो रोड साइड असिस्टेंस वाले होते हैं उनको बुलाना पड़ेगा, वो फिर बूस्ट करके जाएंगे। लेट्स सी। भाई इसकी बैटरी इतनी ज़्यादा डेड हो गई है कि इसके पीछे वाले दरवाजे भी नहीं खुल रहे, मतलब डिक्की भी नहीं खुल रही, दरवाजे भी नहीं खुल रहे। पता नहीं क्या ही हो गया। अब जंप करके जाना पड़ेगा। जैस्मीन जी से पूछना पड़ेगा। गाड़ी में तो मेरे को दिख नहीं रहा बूस्टर कहाँ पे पड़ा हुआ है। लेट्स सी। यार चाबी में अंदर रहेगी। अरे भाई गाड़ी की बैटरी ख़त्म होगी। आप गाड़ी लेके गए थे कल? आपने कुछ पंगे लिए थे हेडलाइट वगैरह से? हेडलाइट से कुछ पंगे लिए होंगे, कुछ ऑटोमेटिक या ऑन वॉन पे कुछ किया होगा उसने, जिससे आपने ठीक कराई थी। उसके बाद हम शाम को गए तो थे, गुरुद्वारे गए थे। नहीं गए थे, लेकिन मेरे को ध्यान है जब हम ग्रोसरी स्टोर के लिए गए थे ना, थोड़ी देर के लिए कुछ लेने, वहाँ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान है लाइट जली हुई थी। मैंने कहा लाइट क्यों जली हुई है, बट मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा मेरे ख्याल से मैंने अनलॉक की होगी, लेकिन वो एक्चुअल में लाइट जली रहेगी थी। तो अभी तो पूरी रात जली रहेगी, तो अभी कुछ काम नहीं कर रहा, बिल्कुल डेड है बैटरी। तो वो बूस्टर कहाँ है हमारा, जो हमने लिया था, याद है जब मूव हो रहे थे, एक लिया था ना बूस्टर? तो गाड़ी में ही था। नहीं है ना गाड़ी में? नहीं, गाड़ी में ही था। ये बैटरी बूस्टर मुझे लग तो नहीं रहा कि गुरु साहिब जी ने लिया था। लेट्स सी। नहीं, मैं वो कर रहा हूँ, वो जो हमारी रोड साइड असिस्टेंस है उनको कॉल करनी है, उस पर रिक्वेस्ट डालने लगा। ये वो सर्विस रिक्वेस्ट कर दी है मैंने। हो गई है? हाँ, आ रहे हैं 45 मिनट्स में। 45 मिनट्स लगता है फ़ोन आ गया और वो आ चुके हैं बाहर। ये कैसे खुल गया उसके बिना? अच्छा, ओके। हाय। नहीं, बूस्टर नहीं था हमारे पास। हाँ, डैम श्योर। हमने सोचा होगा हमारे पास रोड साइड असिस्टेंस है तो। हाँ, हमने नहीं लिया था। आई थिंक ये बहुत एक्सपेंसिव था, इसलिए नहीं लिया था। गुरु साहिब जी स्टार्ट करके देखने लगे हैं होएगी कि नहीं। ओह, इट्स वर्किंग। चलो जी, शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सो क्विक। थैंक यू, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। रोड साइड असिस्टेंस का यही बेनिफिट होता है कि अगर कहीं फंसा जाओ, कोई छोटा मोटा काम हो जाए या फिर बड़ा काम भी हो जाए, तेल खत्म हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, तो वो कहीं पे भी आके ठीक कर देते हैं। अब रोड साइड असिस्टेंस कनाडा के अंदर तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग कंपनियां होती है। जैसे CAA नाम की रोड साइड असिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको मैं हर मंथ $5 एक्स्ट्रा देता हूँ, तो उसकी वजह से ये असिस्टेंस मिली हुई है मेरे को। तो बढ़िया हिसाब किताब है। काफ़ी बार ऐसी प्रॉब्लम हुई है, मतलब आई थिंक हमने तीसरी या चौथी बार बैटरी बूस्ट कराई है, क्योंकि कभी ना कभी गलती हो जाती है या फिर कभी कोई पहले तो बैटरी एक्चुअल में ख़राब थी। तो ये हिसाब किताब है, तो सिस्टम एकदम सेट हो गया है। अब निकलते हैं कि भाई साहब, मैं सुबह जब तैयार हो रहा था तो साथ साथ में जब तैयार हो रहा था ना कुछ न्यूज़ वगैरह या फिर कोई वीडियो वगैरह लगा लेता हूँ इन्फॉर्मेटिव टाइप की। तो वो मैं टैरिफ के ऊपर वीडियो वगैरह देख रहा था, तो भाई साहब ज़बरदस्त टैरिफ वगैरह लगा दिए ट्रम्प भाई साहब ने। 2-3 लोगों ने ऐसा बोला था कि भाई ये ट्रेड डील्स को नेगोशिएट करने के लिए लगाए हैं। चलो जो भी है, वो तो जो भी चल रहा है हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। 10%, 12%, मतलब लगा लो आपको जो स्टॉक्स हैं, जो ETFs वगैरह हैं, वो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं 10%, 12% के। तो बहुत ही सही टाइम है खरीदने का। मैंने तो हाथ मार लिया था। तो आई वुड सजेस्ट, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, ऐसा कोई बंदा नहीं हूँ कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब पता है, लेकिन हाँ सही टाइम है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आपकी आदत है, रेगुलर करते हो, तो दिस इज़ द टाइम टू बाय समथिंग। क्योंकि एक बंदा बोल रहा था, काफ़ी वो एक्सपर्ट है, कि भाई कोविड के टाइम जैसा क्रैश हुआ था, फिर लोग कर रहे थे यार काश वो टाइम दोबारा आ जाए, वो क्रैश हो जाए, मैं भी बड़े सारे स्टॉक्स वगैरह खरीद लूँगा तो हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। तो सिमिलर सी सिचुएशन अब आ रखी है, स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरी हुई है। तो डेफिनेटली अगर आपको इस चीज़ में ट्रस्ट है, आपको लगता है हाँ भाई स्टॉक मार्केट आगे जाके बढ़ जाएगी, हिसाब किताब और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो भिन्न भिन्न प्रकार के स्टॉक्स, या फिर जिन कंपनियों में आप ट्रस्ट करते हो। मतलब आपको लगता है कि ये कंपनी तो रिकवर कर ही जाएगी, ये कंपनी तो आगे जाके ग्रो करेगी ही करेगी, तो डेफिनेटली उस कंपनी के या फिर ETF के स्टॉक्स खरीद लो। आई एम सो हैप्पी कि ये काम भी हो गया, वरना दिक्कत हो जाती। रोड साइड असिस्टेंस का फ़ायदा तो है, नो डाउट। तो अब चलते हैं, अपना काम करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं।
बाकी यार कनाडा के अंदर 3 सबसे पॉपुलर रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं, FHSA, RRSP और TFSA। एक RESP भी होता है, लेकिन जब आपके बच्चे हो जाते हैं तब के लिए होता है। तो इन अकाउंट्स को यूज़ करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हो और अपने टैक्स को भी साथ के साथ रिड्यूस कर सकते हो। एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। और जिस प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ करता हूँ उसका रेफरल लिंक जैस्मिन जी होपफुली डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, तो उसको यूज़ करके आप अपने अकाउंट्स वगैरह ओपन करोगे, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करोगे तो आपको भी कुछ फायदा होगा। अभी हमारा लंच चल रहा है और आज पता है क्या हुआ, गुरसाहिब जी अपने ऑफिस चप्पल डाल कर चले गए गलती से। फिर क्या किया? डिक्की में शूज पड़े थे वाइट वाले। कौन से वाइट? वो एडिडास वाले, सीरियसली? पुराने वाले। ओहो, वो मैंने डाल दी। मेरे को एकदम से ध्यान आया कि डिक्की में शूज पड़े हैं। अगर नहीं जाना होता फिर क्या करते आप? बड़े लोग निकले डाल के आते हैं, कहीं फर्क पड़ता हैं? मैं गुरसाहिब जी के यहाँ शूज पड़े हुए देखे ना, आई वाज लाइक ओ शिट, ये क्या हो गया। अभी बज रहे हैं शाम के 5:45 और आज बन रहा है सूजी वाला चीला। और इसको बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया ज़्यादा, सूजी, दही, थोड़ा सा पानी और जितनी भी वेजेस आपके पास है उसको मिला के मैश कर लें और थोड़ा सा नमक स्वादानुसार और मिर्ची डालें और उससे चीला बनाया मैंने। बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी होता है और साथ में चाय बन रही है। तो मैंने सोचा, अब मुझे नहीं पता गुरसाहिब जी का क्या इरादा है, बट बाहर इतना अच्छा मौसम है तो ही सेड लेट्स सी। और हमने वो जो गाड़ी आज सुबह ख़राब हो गई थी तो उन्होंने मुझे आज वो मैसेज किया है, शायद हम वो जो बल्ब जो हमें कल नहीं मिल रहा था ना, वो कैनेडियन टायर मिल चुका है, साहिब जी ने चेक करा ऑनलाइन, तो हम वो जाकर उसको चेंज कर लेंगे खुद से। तो मेरे को है कि बस घर से खाना खा के जाएं ताकि बाहर जाके अटरम शटरम चीज़ों की भूख ना लगे। तो शाम हो चुकी है, अभी बज रहे हैं 5:30 और सुबह से भाई साहब गाड़ी चली जा रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रही है। सुबह बैटरी में प्रॉब्लम हुई और पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जैस्मिन जी गई थी, वो जो हेडलाइट है हमारी लेफ्ट वाली वो खराब हो गई है, मतलब लो बीम वाली लाइट खराब हो गई है, तो वो चेंज करानी है। तो जैस्मिन जी ने मेरे को नंबर बताया था कि कौन सी वो हेडलाइट है, कौन सी कंपनी की क्या हिसाब किताब है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की कंपनियों की वो हेडलाइट आती है, फिलिप्स की भी आती है और एक पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है, लेकिन एक नापा ऑटो पार्ट्स है यहाँ पे, वहाँ पे वो $70 के आसपास की हेडलाइट मिलती है और वो चेंज करना काफ़ी इजी है। मैंने यूट्यूब पे देखा था, बड़ा ही इजी काम था वो। तो ऐसा है जैसे घर का बल्ब चेंज करते हैं वैसे ही ऑलमोस्ट था। मैंने सोचा कि ये काम हम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर बाहर से कराएंगे तो $150 के आसपास लग जाएंगे, अदरवाइज सिर्फ बल्ब का खर्चा होगा $70 और हमारा जो ह्यूमन एफर्ट होगा। तो अभी हेडलाइट लेने चलते हैं एंड लेट्स सी क्या बनता है। चलो, मैंने अभी कैनेडियन टायर पे भी चेक किया, वहाँ पे भी एक बल्ब मिल रहा है, वो थोड़ी सी ब्रांड का है, वो $99 का है। फिलिप्स का नहीं है, पता नहीं कौन सी ब्रांड है। आई थिंक 70 वाला ठीक है। हमने कौन सा गाड़ी हमेशा के लिए रखनी है जो 4-5 साल तक चाहिए हमें। हमने बेच अब किसी को अगर खरीदनी हो तो बताना। नहीं, वो मैंने रखनी है, वो मैंने बोला था आपको। अच्छा, आपने ओके, मत बताना भाई, अगर खरीदनी हो तो हमें मत बताना, क्योंकि मैं बताती हूँ अगर गुरसाहिब जी ने नई गाड़ी ले ली ना, मुझे नहीं चलाने देंगे वो, मुझे पता है ना इनका। तो फिर कहेंगे मेरे आने का वेट करियो, ऐसे करियो, ट्रैकर रख देंगे अंदर या कुछ। भाई आई नीड माई ओन कार, चाहे वो जैसी मर्जी हो, वो मैटर नहीं करता मुझे। यार कितनी अच्छी धूप है, बिल्कुल भी ठंड वाली ठंड नहीं है बाहर, बहुत कोजी कोजी मौसम हो रहा है। चलें फिर, लेट्स गो। आप देख रहे हो पेड़ों पे भी छोटी छोटी सी ना बूटियां सी आनी स्टार्ट हो गई हैं। नाइस। अब मुझे भी नहीं पता कि कौन सा पेड़ होगा, ये तो सरप्राइज ही है हमारे लिए। ओ ये लगा लो आज, कभी तो आज बढ़िया यूज हो जाएगा इसका। हाँ भाई हम लॉन्ग वीकेंड आ रहा है अप्रैल 18 को, मतलब वो 18 में लॉन्ग वीकेंड है, फ्राइडे की छुट्टी है, पता नहीं मंडे की छुट्टी है, जो भी है 3 दिन की छुट्टी है। तो हम सोच रहे हैं 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम जैस्पर जाएं या तो हम वाटरटन जाएं। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। भाई आप बता दो दोनों में से कौन सी जगह बढ़िया रहेगा। देखो जैस्पर इस वेदर में वैसे देखा हुआ है तो वाटरटन देखना चाहिए। मजा तो तब है जब हम वहाँ स्टे भी करें। हाँ स्टे करेंगे, वाटर 3 दिन की छुट्टी है तो कम से कम 2 रात तक तो रुकना पड़ेगा। क्या हो गया, खुल नहीं रहा है और पता नहीं सही होगा नहीं होगा, तभी तो मैं ढंग से खोल रहा हूँ। अच्छा नहीं, वैसे भी हो जाएगा चेंज। फाइनली खुल चुका है हमारा पिटारा सा, महंगा तो नहीं है। ये भी कुछ है इसमें ऐसे करके, ये उसके लिए होगा जब हमने अगर यहाँ लगाना है तो आई गेस। आपको सामने का कुछ दिखेगा इससे? हाँ सामने तो इधर है ना। फिर ऑन करना कैमरा। सो गाइस ऑन हो चुका है हमारा ये। अब आपको बढ़िया बढ़िया देखने को मिलेंगे नज़ारे और हमारी बातें सुनने को, वरना आधी बातें कभी कभी क्या होती हैं वो रह जाती हैं तो हम शेयर नहीं कर पाते। यस, सुबह जब बैटरी लो हुई थी ना गाड़ी की, क्या कौन सी सीट है पीछे? अच्छा मुझे सुबह जब गाड़ी की बैटरी लो हुई थी तो भाई साहब वो हो गया था। क्या हो गया था? हो गया था मतलब क्या हो गया था, इतनी ज्यादा बैटरी लो हो गई थी कि गाड़ी अनलॉक भी नहीं हो रही थी, डिक्की भी नहीं खुल रही, कुछ नहीं हो रहा, कमाल ही हो गया। डिक्की कैसे नहीं? डिक्की नहीं खुल रही थी, पीछे के दरवाजे नहीं खुल रहे थे, यहाँ से मैं जंप करके पीछे पता नहीं कैसे गया था।
ओहो। जिंदगी परेशान हो गई है मेरी, मैं क्या ही करूँ। कहाँ जा रहे हैं अभी हम? तो अब हम जा रहे हैं नापा ऑटो नापा जगह पार्ट्स। का नाम है या नापा एक ब्रांड है? मेरे स्टोर का नाम है। लो जी, मेरे को इतनी देर से वो था। नापा एक स्टोर होता है, कनेडियन टायर, होम डिपो, वॉलमार्ट, अच्छा जी। रियल कनेडियन सुपर स्टोर, डॉलरामा, वैसे ही नापा। ओके। मतलब लेकिन छोटा ऑटो का स्टोर है, बस गाड़ियों का नहीं। नापा स्टोर तो आ गया, मेरे को ये डर लग रहा है खुला भी होगा ये। क्या टाइम हो रहा है? 6:57 है। साहिब भाग लो अंदर। ठीक है, मैं वेट करूं? चलो ओके बाय। तो भाई हेडलैम्प तो मैंने ले लिया है, पता नहीं कौन सी ब्रांड का है, सिल्वानिया। और ये स्टोर के अंदर सारा सौदा मिलता है, ऑटो पार्ट्स वगैरह। तो भाई बल्ब तो मिल गया, अब क्या करना है? लगाएं फिर? हाँ मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा यहाँ पार्क करके लगा लें क्या? हाँ कोई दिक्कत और कितने का मिला? नहीं। 80 का। आपने तो कहा था 60 का है। रिटर्न हो जाएगा अगर नहीं आया तो? हाँ रिटर्न हो जाएगा और 3 मंथ्स की वारंटी है। क्या बात, चलो लगाएं। $200 का भी था, उसमें 1 साल की वारंटी थी। भाई आज जाओ। क्योंकि ना ऐसी चीजें जल्दी खराब नहीं होती हैं। बताऊं कैसे लगने हैं? ये लेगा पहले, ये उतारना पड़ेगा आपको। ये क्यों लाना पड़ेगा? ये ऊपर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये रहा। हाँ तो ये क्यों लाना है? अभी देखना उतरेगा ही नहीं वो उससे। हाँ भाई तो फ्यूज टाइप कुछ लग रहा है यहाँ पे, लग रहा ये रबड़ सी होगी कोई, है ना? हाँ अब बल्ब निकलेगा। है। तो उसको टच कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। नहीं कुछ नहीं हो। करंट कहाँ से आ जाएगा अंदर? या तो चूड़ी होगी उसकी। मैं अपना पतला हाथ निकालूं? ये गरम है, इसका ध्यान रखना। ज्यादा गर्म है क्या? नहीं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ओ भाई जैस्मिन जी ने निकाल दिया यार बढ़िया तरीके से। चलो अब बल्ब दो। बढ़िया यार, आप तो ट्रेंड हो गए बहुत ज्यादा। क्या ऑटो का बिजनेस खोलना है ना, ये बल्ब वाला। गुड साहिब एंड जैस्मिन ऑटो रिपेयर, ओ बल्ब रिपेयर। यस, ऐसी शक्ल होएगी ना उसकी। मैंने ऑनलाइन चेक करा था, कंपैटिबल है। कंपैटिबल है? दिखाओ। ओ ये भी चाहिए होगा, ये वाला उतारना पड़ेगा। ओ भाई हमें कैसे पता खराब है? मतलब ऑब्वियसली लाइट नहीं चल रही थी, बट नहीं, इसका कोई टेस्टिंग वाला सिस्टम होना चाहिए कि टेस्ट हो जाए। एक मिनट, वे लड़की तेज होगी हमारी। हाँ हैंडी हो गया। ये मेरा नेल्स की वजह से अंदर नहीं मैं जा कर पा देता रहा। हूँ ये चीज। तो भाई ये ना हमसे यहाँ से क्लिप टूट गया है, ऑटो शॉप से हम ये भी लेने जा रहे हैं। यहाँ सारे ऑटो की शॉप्स हैं यार इस एरिया में, हाँ ऐसे ही होता है है ना? मतलब एक एरिया असाइंड होता है, वहीं पे सारी ऐसी शॉप्स होती हैं। अच्छा जी। डीलरशिप भी आप कभी भी किसी भी कनाडा की सिटी में जाओगे, सारी की सारी जो डीलरशिप्स होती हैं वो एक ही जगह पे होती हैं। ओके। टोयोटा, होंडा, टेस्ला, ये वो हाँ सब एक ही जगह पे, क्योंकि वो हब है। जगह असाइंड होती है। हब नहीं है, असाइंड होता है वो, मतलब समथिंग। साहिब जी से सुपर ग्लू मंगाई है, मैंने कहा क्यों पैसे वेस्ट करने, चलो जुगाड़ करते हैं। हमने यहाँ चिपका तो दिया, आई होप इट विल वर्क। उसने कहा 10 सेकंड में सूख जाएगी। ओ मेरा हाथ चिपक गया। तो भाई 10 सेकंड दे देते हैं, 10 से 2 मिनट देते हैं हम। ठीक है। तो भाई यही प्लग निकालना था। अच्छा प्लग निकालना था। वाओ गुड जॉब। अपने हाथ से करूं? हाँ आपके हाथ थोड़े फिट आ जाते हैं उसमें। पता नहीं यार, चल ही नहीं रहा मुझे। We saved money today. छोटी छोटी अकॉम्प्लिशमेंट होती है, उसी से खुशी हो जाती है। मतलब एकदम बढ़िया चल गया हमारा। जैस्मिन जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अभी ये बैटरी कवर भी बंद कर देते हैं। चलो भाई अब कभी गाड़ी का बल्ब लाना होता मेरे पास बता देना हमारे पास आज। हम टूटे हुए वो जार भी ठीक कर देते ग्लू लगा के। वो थोड़ी सी नीचे से करना अरे, होता है। sorry. वो सही सेट का दिया था आपने? वो वाला हाँ, अब आ गया मुझे, आपने ये भी सिखा दिया। वाह भाई वाह, कमाल ही हो गया। मैंने अभी उस साइड की लाइट देखी, उस साइड भी ओसराम की लगी हुई है, सेम लगी हुई है। पैसे बचाए हैं, 132 कह के 66 की ली है। यार हम प्रभजोत सिंह को शाउट आउट देना चाहेंगे। हम तो जा रहे थे किसी रिपेयर वाले के पास, वो हमसे $140 ले लेते, लेकिन प्रभजोत सिंह ने हमें रिकमेंड किया कि आप बल्ब अपने आप लेके ले लो। हाँ कंपैटिबल लेके। 150 is too much हाँ लिखा था। मतलब इस डे लाइट क्या था, रॉबरी एक स्टडी नाम, स्टडी भी था, एक स्टडी नाम था, यूजर नेम। उन्होंने भी कहा था कि सस्ते में हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सजेस्ट किया और हमें थोड़ी सी हिम्मत आई कि करा जा सकता है, क्योंकि यार हम ऐसे नहीं है कि ऐसे काम किए हमने, राइट? हमें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे सीख रहे हैं और पैसे बचा के मजा ही बड़ा आ रहा है, क्योंकि अभी पैसों की बहुत कमी है। धूप देख लो, 8 बज गए हैं रात के
और कितना मजा आ रहा है ना कि मैं बताऊं क्या आपको। तो भी ये गुरसाहिब जी का जो आ रखा था ना इसकी पिछली वीडियो में, वो हम लेने जा रहे हैं अगर मिल जाता है तो। पता नहीं अब क्या है ये, क्या है, किसने भेजा है, क्या सिस्टम है, पता नहीं क्या है। चुके हैं हम शॉपर ड्रग मार्ट और शॉपर्स। आई एम सो सॉरी हन, आई एम सो सॉरी। ले लिया, आईडी मांगेंगे आपसे। अल्बर्टा का डीएल है। कौन सा लेटर आ गया? आपका लेटर था भाई। अब तो मुझे डर लग रहा है। ये लेटर आता है ना मेरे को धक धक हो जाती है। लेटर आया, हमें जब कोई लेटर आता है ना तो हमारे दिल में धक धक होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं कहाँ से आया है। आई थिंक ये होम इंश्योरेंस की कंपनी से आया है, सो वी आर गुड।